हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब आज अपन 11th क्लास का जो मैंने आपको जे थॉमसन का बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी उन्होंने, किस प्रकार से और खेतों किरणों की खोज करी थी। ठीक है, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले किसको झटका दिया जोरदार, वो था जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को। क्यों दिया आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जॉन डाल्टन ने क्या बतलाया था कि जो भी पदार्थ होता है ना तो उससे कोई चीज़ उसको ना तो क्रिएटेड किया सकता है, उसके एटम को जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाते हैं, ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। परमाणु से जो छोटे छोटे पदार्थ बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी तो वो कैथोड किरणों की खोज करी, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई। और कैथोड किस प्रकार का था मेरे प्यारे बच्चों? किसका कैसा था प्यारे बच्चों? किसका? मेटल का था। तो उन्होंने एक बड़ा जोरदार झटका दिया। अब जे थॉमसन जो थे उनकी तो इज्जत बढ़ गई, वो सीना चौड़ा करके चलने लग गया, सबके सामने सीना चौड़ा करके चलते थे। बाद में जे थॉमसन के जो दोस्त थे, अब देखो जब आप सर बन गए, आपके आगे सर लग गया और आपने इस प्रकार के इन्वेंशन कर दिए तो आपकी इज्जत बढ़ गई। अब इज्जत बढ़ गई तो आप सीना चौड़ा करके चलने लग गए। तो आप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप प्रगति करोगे और आपके पीछे से खींचने वाला कोई नहीं आएगा। तो ऐसे उनके दोस्त भी थे। दोस्त क्या थे? उनसे जलने लग गए। कई दोस्त उनको कुछ भी कहने लग गए, वो जलने लग गए। तो उनके दोस्तों ने कहा कि ये तो बात मान ली कि कैथोड किरणें होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ गति से गति करते हैं, है ना, उसके ऊपर। और जो कैथोड किरणें थी वो कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और वो प्रकाश की लाइट से चलते हैं। किससे चलते हैं? प्रकाश की लाइट से चलते हैं बेटा। तो ये तो बतलाओ कि अगर प्रकाश की लाइट के उससे वो भागता है, कैसे भागता है? प्रकाश की लाइट से भागता है। लेकिन उसके ऊपर ये तो बतलाओ, इलेक्ट्रॉन तुमने खोज तो कर दी, परंतु आप ये तो बतलाओ कि उसके ऊपर चार्ज कितना था, उसके ऊपर मास कितना था। उसके दोस्तों ने बोला कि तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन भागता है एकदम तेज़ी से, प्रकाश की वेग की तरह भागता है, एटम से निकलता है, सब चीज़ें हो गई, परंतु उसके ऊपर हमें चार्ज तो बतलाओ। वो चार्ज के साथ में उसके ऊपर बेटा मास कितना होता है। तो जे थॉमसन ने सोचा, अरे ये तो बात, ये बंदा है जो बात तो सही कह रहा है कि इस पर चार्ज कितना है। तो वो उन्होंने ये सोचा कि यार जब मैंने लेब के अंदर जब कैथोड किरणें को मैं इनका प्रयोग कर रहा था तो मैंने देखा था कि अगर मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया और चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये किरणें डिविजन हो गई थी, यानी विकृत हो गई थी, डिवाइडेड हो गई थी, इधर उधर विकृत हो गई थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस प्रयोग को वापस करके दोहराऊं। तो उन्होंने वही ट्यूब ली, इस प्रकार की उन्होंने एक ट्यूब बनाई। किस प्रकार की? देखना बेटा, ये एक यहाँ पे इस प्रकार के गोलाकार आकृति की उन्होंने एक ट्यूब बनाई। जो ट्यूब उन्होंने बनाई थी, ये ट्यूब बनाई, ये इस प्रकार की आकृति की एक ट्यूब बनाई। यहाँ पे उन्होंने, यहाँ से जो गोला था बेटा, ये इस गोले को उन्होंने इस प्रकार से एक बल्ब के रूप में इसे आकार दे दिया। ये इस प्रकार से उन्होंने ट्यूब बनाई। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा? वही कैथोड। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा? कैथोड। और यहाँ पे परफोरेटेड एनोड रखा। परफोरेटेड एनोड जो हम बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड यानी यहाँ पे क्या था? परफोरेटेड यानी छेद वाला। ठीक है, अब उन्होंने यह प्रयोग को दोहराया कि यहाँ से किरणें जा रही थी, यहाँ से निकल रही थी, ये इस प्रकार से कैथोड किरणें यहाँ पे निकल रही थी बेटा। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा कि इसको प्रयोग को दोहराने पर उन्होंने क्या करा, इसी प्रयोग के अंदर उन्होंने 3 पॉइंट दिए। यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट यहाँ सी लिया बेटा। अब क्या करा, ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करें, तो उन्होंने यहाँ पे 2 प्लेटें लगा दी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ कैथोड किरणों को आपको मालूम है कि उन्होंने किससे जोड़ दिया था? बैटरी से जोड़ दिया था। ये इस प्रकार से यहाँ बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम है जब बैटरी से उन्होंने कनेक्ट कर दिया तो उन्होंने यहाँ पे 2 प्लेटें लगा दी, एक प्लेट यहाँ पे लगा दी और एक प्लेट यहाँ पे लगा दी। पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे प्लेट यहाँ पे लगा दी गई। यहाँ पे जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे थे तो उन्होंने जैसे ही एक्सपेरिमेंट करा बेटा, तो उन्होंने क्या देखा इसके अंदर कि जब कैथोड से जो किरणें चल रही थी, ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, कैथोड से जो किरणें चल रही थी, विद्युत क्षेत्र जैसे ही लगाया तो ये कैथोड किरणें क्या हुई कि यहाँ से जैसे ही उन्होंने प्रयोग को स्टार्ट करा
तो कैथोड किरणें चलते चलते उन्होंने ऑब्जर्व करा कि कई किरणें इस विद्युत क्षेत्र से डिविजन होकर यानी विकृत होकर कहाँ पे हिट करने लग गई, पॉइंट ए के ऊपर हिट करने लग गई। विकृत होकर कहाँ पे करने लग गई, वो पॉइंट ए के ऊपर हिट करने लगी जो कैथोड रे थी। जैसे कैथोड रेज निकली तो उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करा बेटा। किस प्रकार से ऑब्जर्व करा कि वो यहाँ से निकलकर कहाँ पे गई, इस ए पॉइंट के ऊपर हिट करने लगी, है ना। अब इसके बाद उन्होंने क्या करा कि एक और प्रयोग करा कि जब उन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया था तो इसी विद्युत क्षेत्र को कनेक्ट करने के बाद उन्होंने एक हॉर्स मैग्नेट, मैंने आपको बताया था सी मैग्नेट बोलते हैं, उस मैग्नेट को यहाँ पे इससे अटैच कर दिया। इस सी मैग्नेट को यहाँ पे इसमें अटैच कर दिया। ध्यान से देखना बेटा, मजा आएगा। ये सी मैग्नेट को यहाँ बेटा इस प्रकार से अटैच कर दिया। यहाँ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने यहाँ नॉर्थ पोल लगाया और यहाँ साउथ पोल लगाया, फिर जैसे ही प्रयोग स्टार्ट हुआ उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट देखा, क्या ऑब्जर्व करा कि अब जब किरणें यहाँ डिविजन हो रही थी ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ से कैथोड किरणें जब केवल विद्युत क्षेत्र था तो यहाँ से किरणें निकलकर ए पॉइंट को हिट कर रही थी। तो जैसे ही ये बार मैग्नेट लगाया तो जो ये यहाँ डिविजन हो रहा था ये बंद हो गया। अब जो किरणें थी वो बेटा क्या हुई, सीधी की सीधी निकलकर, सीधी के सीधी इस पोर्ट्रेट से निकलकर बी पॉइंट के ऊपर अटैक करने लग गई। यानी बी पॉइंट के ऊपर अटैक करने लग गई, यानी बी पॉइंट के ऊपर सीधे आपतित हो गई, सीधी की सीधी निकलकर यहाँ पे आपतित हो गई। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा कि अगर जो मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया था, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से भी उन्होंने इसको हटा दिया, तो उन्होंने फिर ऑब्जर्व करा केवल अब मैग्नेटिक फील्ड रह गया। क्या रह गया बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने उसे हटाया है, अब केवल क्या रह गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने देखा कि अब जैसी मैग्नेटिक फील्ड आया तो वापस से किरणें क्या हो गई, डिविजन हो गई, और अब वो डिविजन होकर सी पॉइंट के ऊपर उस पर अटैक करने लग गई। वापस से ध्यान रखना, वापस से बतला रहा हूँ, जब विद्युत क्षेत्र लगाया था तो किरणें यहाँ से डिविजन होकर ए पॉइंट पर अटैक कर रही थी। जैसे हमने उसके साथ में वापस से उसको कंबाइन कर दिया, किसके साथ में, मैग्नेट के साथ में, तो वो किरणें डिविजन बंद होकर सीधे बी पर अटैक करने लग गई। फिर जैसे ही हमने उस विद्युत क्षेत्र को हटाया बेटा और केवल मैग्नेट वाला क्षेत्र रख दिया तो वो सी पॉइंट के ऊपर ही अटैक करने लग गई। सी पॉइंट के ऊपर ही क्या हो गई, वो जाकर हिट करने लग गई। ये किरणें कहाँ पे कर रही थी, सी पॉइंट के ऊपर आकर हिट कर रही थी। तो इस डिविजन के आधार के ऊपर, इस डिविजन्स के आधार के ऊपर, बेसिक जो हमारा डिविजन हुआ उसके आधार के ऊपर एक स्पेसिफिक चीज यानी विशिष्ट, स्पेसिफिक किसे बोलते हैं, एक स्पेसिफिक हमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एक स्पेसिफिक आधार हमें प्राप्त हुआ, एक चीज मिली। अब वो स्पेसिफिक क्या था, स्पेसिफिक चार्ज था, यानी हमें एक स्पेसिफिक आवेश प्राप्त हुआ जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इज आल्सो नाउ एज, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इज आल्सो नाउ एज ई बाई एम। क्या करेंगे, चार्ज अपॉन मास रेशो, ई बाई एम रेशो के नाम से जानते हैं, जिसको अपन, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.75880 10 की पावर 11 कूलम मीटर। यहाँ पे इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, नई चीज उन्होंने हमें हमारे सामने लाके रख दी। किसने बेटा, जे थॉमसन ने क्या नई चीज लाके रख दी, ई बाई एम रेशो। अब आपको ये भी ध्यान रखना कि इस प्रयोग में जो लाए हैं चार्ज बटे मास, ये मास है हमारा, चार्ज बटे मास ई बाई एम यानी बेटा क्या होगा, मास होगा। ये हमारे को लाके उन्होंने रखा, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, ये हमेशा याद रखना कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है कि अगर आप इस ट्यूब में आप एक कोई सी भी गैस ले लो, चाहे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कौन सी भी ले लो, ई बाई एम रेशो का मान हमेशा उसका फिक्स रहेगा। ये हमेशा याद रखना, जो ई बाई एम रेशो का चार्ज है, जो आवेश का जो रेशो है, वो अनुपात है, वो हमेशा का हमेशा कैसे रहता है बेटा, स्थिर रहता है, जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। ऑल गैसेस के लिए ये कांस्टेंट होता है, ऑल गैसेस के लिए ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है बेटा, ठीक है। अब जे थॉमसन बहुत खुश हो गए, एकदम बिल्कुल चढ़ गए, क्या मैंने एक चीज और इन्वेंशन कर दिया, एक नया इन्वेंशन कर दिया, और सीना तोड़ के चलने लग गए। परंतु जलने वालों से कोई बच सका है क्या, नहीं बचा। क्यों बेटा, है
हाँ सही बोल रहे हो। और जलने वालों को कोई बेटा रोक सकता है क्या? हैं नहीं रोक सकता है। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि हम वो हमारे इसमें आ गए लगा। तो जे थॉमसन के दोस्त क्या थे, मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये E/M रेशो आपने निकाल दिया है। तो उन्होंने ये कहा, उनके दोस्त है क्योंकि जलने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल लेते हैं, अगर उनको कुछ करना है कुछ ना कुछ निकालना है। उन्होंने क्या निकाला, अरे सर हमने आपसे इंडिविजुअल यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये पूछा था। आपने तो इन दोनों का रेशो निकाल के दे दिया हमें। तो जे थॉमसन होगा यार बात तो सही है, परंतु जे थॉमसन इस चीज़ को नहीं निकाल पाए थे। परंतु एक अलग जो साइंटिस्ट थे मुलिकन, उन्होंने एक तेल बूंद से इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था उसे हमें निकाल के दिया था। वो इलेक्ट्रॉन का आवेश था 1.6 × 10⁻19 कूलम। 19 कूलम होता है बेटा इसका आवेश। कितना आवेश होता है इसका? 1.6 × 10⁻19 कूलम इसका हमारे पास में आवेश होता है। और अब अगर हम इसको कभी भी याद रखना कि हमारे पास में कोई मास निकालने के लिए ऐसी तराजू नहीं है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मैथमेटिकली गणितीय रूप में निकाला जा सकता है बेटा। वैसे कभी भी इसका मास हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते थे? E/M का रेशो तो आ रहा है आपके पास में। E/M का रेशो कितना आ रहा है बेटा? E/M का रेशो आपके पास में कितना आ रहा है? 1.758 ये दिख रखा है 880 × 10⁻11। ठीक है, ये आ रहा है। आपको मास निकालना है तो मास कैसे हो जाएगा? मास इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻−19 1.7588 10⁻11। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ये इसे डिवाइड करेंगे, इसे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितने आता है? 9.1 10⁻28 ग्राम। 9.1 10⁻28 ग्राम मास आ जाता है। किसका बेटा? ये इलेक्ट्रॉन का। तो इस प्रकार से जो था हमारे इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था वो मुलिकिन के द्वारा ज्ञात किया गया था, ये आ गया है। ठीक है, अब अगले इसके अंदर हम प्रोटॉन की जो खोज है उसको हम आपको बताएंगे।